कत्ल के मुकदमे में बंद हवालात में 4 मुल्जमान कत्ल कर दिए गए। जी हां, थाने की हवालात में गोलियां चल गईं। गोलियां चलाने वाले कौन थे? थाने तक पहुंचे कैसे? थाने पहुंचे तो अंदर दाखिल कैसे हुए? अंदर दाखिल हुए तो थाने की हवालात तक इन मुल्जमान को, हमलावरों को रसाई किसने दी? ये और बहुत कुछ जानने के लिए आज हम ये वीलो कर रहे हैं और आईजी पंजाब ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी है। नादरीन, जिला फैसलाबाद थाना सिटी तांदियावाला में 3 अफराद का कत्ल हुआ। 3 अफराद के कत्ल में मुलविस 4 मुल्जमान पुलिस ने गिरफ्तार किए और उनको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मामले की हसासियत को देखते हुए थाना सिटी तांदियावाला ने फैसला किया, जो कत्ल के मुकदमे में मुल्जमान गिरफ्तार हुए हैं उनको एक ऐसी जगह पर रखा जाए जहां पर मुखालफिन हमला ना कर सके। मामले की हसासियत को देखते हुए फैसला तो कर लिया। जिस मुकाम पर मुल्जमान को शिफ्ट किया जा रहा था, मुंतकिल किया जा रहा था, वो थाना सदर है। जी हां, वहां पर अफसोसनाक वाकया पेश आया। थाने की हवालात में बंद मुल्जमान पर गोलियां बरसाई गईं और फायरिंग के वाकये में 3 अफराद यानी कि 3 भाई, सगे भाई मौत के घाट उतार दिए गए, जबकि चौथा साथी जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा दिया गया। अब मामला यह है कि हवालात में सिर्फ ये ही 4 मुल्जमान क्यों थे? थाना सदर के अपने मुल्जमान भी वहां पर मौजूद होंगे और वहां पर एक नहीं 2 हवालात हैं, तो इन 4 मुल्जमान को एक ही हवालात में बंद करने का मकसद क्या था? दूसरी हवालात में भी मुल्जमान मौजूद थे, इन मुल्जमान को इकट्ठे भी रखा जा सकता था, लेकिन क्योंकि ये मामला मशकूक होता चला जा रहा है और थाने के हवालात में बंद मुल्जमान जो फिजिकल रिमांड पर थे उन पर गोलियां बरसाई गईं, यकीनन पुलिस की मिली भगत से, साजबाज से, और इसको दूसरी तरफ कह लें गफलत और लापरवाही, अफसराने बाला की समझ लें कि यह वाकया पेश आया। फिल्मों में देखा करते थे कि थाने में बंद जो मुल्जमान है उन तक रसाई मुल्जमान की होती है और वहाँ पर फायरिंग का वाकया भी पेश आता है। फायरिंग होते होती पुलिस अपनी जान बचा रही होती है और इस मामले पर भी हमने यही देखा है कि जब मुल्जमान थाने तक पहुँचते हैं तो वहाँ पर सीढ़ी लगाकर, पुलिस के इल्म में तो होगा इतना बड़ा वाकया पेश आ रहा है, तो वहाँ पर एक संतरी ने क्या कर लेना था खड़े होकर? रात तकरीबन 6 जनवरी 3:15 का ये वाकया है और फजर से 2 घंटे की पहले की बात है जब मुल्जमान थाने की हवालात तक रसाई हासिल करने के लिए सीढ़ी लगाते हैं थाने की दीवार के साथ और थाने की बैक साइड से थाने के अंदर दाखिल हो जाते हैं। गेट पर तो संतरी मौजूद है। कितनी बड़ी बात है कि संतरी से वो 5 मुल्जमान मुसल्लह अफराद डरते हुए अंदर दाखिल होते हैं और अंदर जाके गोलियां बरसाते हैं। हवालात में बंद मुल्जमान पर गोलियां बरसाने के बाद उनको मौत के घाट उतार देते हैं। और यही नहीं, फिर संतरी का सामना भी करना पड़ता है और संतरी बड़ा दलेरी से, बहादुरी के साथ मुल्जमान से मुकाबला नहीं करता, बल्कि वो बरामदे में छुप जाता है और अपनी जान बचाते हुए मुल्जमान को फरार होने के लिए रास्ता बता देता है कि आए तो आप सीढ़ी लगा कर थे, वापस चले जाएं दरवाजे से। नादरीन, इतना बड़ा और इतना खौफनाक वाकया जो हिस्ट्री में, तारीख में कभी नहीं हुआ, वो फैसलाबाद के थाना सदर में पेश आया। इस मामले पर कड़ी से कड़ी इंक्वायरी कमेटी ने तहकीकात करना शुरू कर दी है। इस मामले पर आईजी पंजाब के हुक्म पर डीआईजी स्पेशल ब्रांच और साथ ही साथ एसएसपी जाहिद मरवत, एआईजी ऑपरेशंस, ये 2 मेन बंदे हैं और इनको लीड करने वाला इमरान महमूद, एडिशनल आईजी, वो इस कमेटी को हेड करें। ये 3 रुकनी कमेटी मामले की तहकीकात को आगे बढ़ाएंगी और इस वाक़े में मुलविस, अगर पुलिस मुल्जमान मुलविस पाए जाते हैं तो उनको सज़ा देने में कामयाब हो पाएंगे। क्या ये वाक़या एक एसएचओ पर, एक संतरी पर डालकर दबा दिया जाएगा या फिर इसमें सीनियर अफसरान को भी कसूरवार ठहराया जाएगा? हमने इस मामले पर अक्सर देखा है कि इस तरह के वाक़या जब रिपोर्ट होते हैं, ये तो एक बहुत बड़ा वाक़या थाने के हवालात में पेश आया है। इससे पहले हम देखते थे
कि अदालत में पेश करते हुए मुल्ज़मान को जो मुखालफिन थे वो कत्ल कर देते थे, लेकिन इस बार थाने की हवालात में उनको अदालत में जाने ही नहीं दिया, उनको थाने की हवालात में ही फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। नाज़रीन, इस पर तहकीकात यकीनन होनी चाहिए और क्या पुलिस अफसरान को सज़ा मिलेगी या ये मामला सिर्फ एक SHO संतरी पर डालकर दबा दिया जाएगा। इस पे PSP पुलिस अफसरान को कसूरवार ठहराने के लिए किसी में हिम्मत होगी या IG पंजाब साल 2025 में इस मामले पर गौर फिक्र करें और आइंदा इस तरह के वाक़यात पेश ना आए, रिपोर्ट ना हो सकें। इस पर तहकीकात करने के बाद जो मुल्ज़मान और जो पुलिस अफसरान इसमें मुलविस पाए जाते हैं, किसी की गफलत होती है, किसी की मिलीभगत होती है, उन सब को इबरत का निशान बना दिया जाए। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों प्लानिंग्स अब IG पंजाब के ऊपर हैं कि किस तरह की जाए। आइंदा इस तरह का वाक़या रिपोर्ट हो सकता है, अगर हो सकता है ये तहफ़्फ़ुज़ात पुलिस को हैं, यकीनन ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है जो फैसलाबाद सिटी तांदेवाला के मुल्ज़मान थाना सदर में हवालात में मारे गए हैं, ये दोबारा ना हो। इसके लिए सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाना चाहिए। मामले की हसासियत को देखते हुए पुलिस अफसरान ने ये तो फैसला कर लिया कि इनको नामलो मुकाम पर मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन नामलो मुकाम पर मुंतकिल करने के लिए अफसरान ने ये नहीं सोचा कि पुलिस मुल्ज़मान के हाथों, मुखालफिन के हाथों बिक भी सकती है और थाने की हवालात में सिर्फ यही 4 मुल्ज़मान हैं, दीगर मुल्ज़मान को साइड पे कर दिया गया है क्योंकि मुल्ज़मान को पता था कि सिर्फ यही हमारे 4 मुल्ज़मान हैं और उन्हें गोलियां बरसाकर इस दुनिया से रुखसत कर दिया। नाज़रीन, हालात बहुत मशकूक हैं। IG पंजाब, RPO फैसलाबाद, CPO फैसलाबाद और दीगर जो मुतलका अफसरान हैं, सबको समझ आ रही है कि हवालात में 4 मुल्ज़मान बंद हैं और जो मारने वाले हैं उनको पता है कि यही 4 मुल्ज़मान हैं। यकीनन जो शूटर्स आए हैं, जिन्होंने ये प्लानिंग की है, मुखालफिन खुद तो नहीं आए होंगे, उन्होंने आगे बंदे भेजे होंगे। मुखालफिन को ये भी पता है कि ये जो बंदे शूटर जा रहे हैं इनको हमने तस्वीरें दे दी हैं और उसके मुताबिक ये वहाँ पर पहुँचेंगे और उन्हीं 4 मुल्ज़मान को देखेंगे कि ये मुल्ज़म है, ये मुल्ज़म है, ये मुल्ज़म है और उसको फायरिंग करके मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अफसरान बाला को मालूम है कि पुलिस की मिलीभगत इसमें मौजूद है। थाने की हवालात में मुल्ज़मान का मारे जाना एक बहुत बड़ा जुर्म है। हवालात में बंद जो बाकी हवालाती थे उनको दूसरी जगह पर रखा गया और हमलावरों को पूरी स्पेस दी गई, उनको थाने तक रसाई दी गई और थाने की हवालात में बंद मुल्ज़मान के हवाले से भी पता है कि यही सिर्फ 4 मुल्ज़मान हैं जो इस हवालात में बंद हैं। उन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ सोच समझ के ये सारा काम किया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कत्ल के मुकदमे में मुल्ज़मान जो थाने में बंद थे उन पर गोलियां बरसाईं तो उनको ना सिर्फ मारा गया बल्कि वहाँ पर कोई दीगर हवालाती या मुल्ज़म ना होने की वजह से जो 4 मुल्ज़मान थे उनको गोलियों का निशाना बनाया। बाकी जो दीगर हवालाती थे उनको दीगर हवालात में बंद कर दिया गया और मुल्ज़मान वहाँ पर फायरिंग करने के बाद, अपना हदफ पूरा करने के बाद वापस रवाना हो जाते हैं, फ़रार हो जाते हैं और पुलिस की तरफ से फिर भगदड़ मच जाती है, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। इस पर कमेटी बैठ गई, इस पर इंक्वायरी बैठ गई। किसे दिखाया जा रहा है, क्यों धोखा खुद को दिया जा रहा है, इस पर अब तहकीकात तो होंगी। वहाँ पर सब मौजूद हैं और इतनी बड़ी वारदात करके जो मुल्ज़मान फ़रार हुए हैं उन तक पुलिस ने अब पहुँचना भी है। यकीनन जिन्होंने रसाई दी, जो प्लानिंग का हिस्सा थे, जो मुखालफिन के साथ मिल गए थे, जिनके कत्ल हुए और जिनको कत्ल करना था, ये सारे मामले पर अब नज़र दुराने के बाद फ़ैसला होगा कि जिनको हमने रसाई दी, यानी कि पुलिस ने मिलीभगत से रसाई दी, अब उन्होंने उन मुल्ज़मान तक भी पहुंचना है। सबको पता था ये वाक़या होगा, इस पे नोटिस होगा और जो मुल्ज़मान हैं उनको कैसे बचाना है सारा उन्हें पता होगा और फिर उन्होंने किन मुल्ज़मान को सामने रखना है, किन मुल्ज़मान को जिन्होंने फायरिंग किया उनको साइड पे रखना है। पुलिस ज़बरदस्ती डाल देगी, ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं, या असल मुल्ज़मान तक पुलिस पहुंच सकेगी,
क्या वही मुल्ज़मान पकड़े जाएंगे जो थाने में बंद हवालात में 3 मुल्ज़मान को फायरिंग करके फरार हुए थे? अब तक पुलिस की तरफ से यह बताया गया है कि 10 से ज़ायद मुल्ज़मान को मशकूक और हमला करने के नतीजे में गिरफ्तार किया गया है। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो असल मुल्ज़मान हैं या नहीं। यहाँ पर हम झूठ को सच्चाई का रंग दे देते हैं और जब सच को सच कहने की हिम्मत होती है तो उसको सूली पर चढ़ा देते हैं। इस मामले पर इंक्वायरी कमेटी को बड़े सोच विचार के साथ फैसला करना है और इंक्वायरी में जो कसूरवार हैं उनको ज़िम्मेदार ठहराते हुए सज़ा दिलवाना है ताकि इस तरह के वाक़यात दोबारा थाने में पेश ना आ सकें। जो कत्लो गारत के वाक़यात बाहर हो रहे हैं उसको पुलिस ने क्या रोकना है, बल्कि थाने के हवालात में ही ये वाक़यात पेश आने शुरू हो गए हैं। तो आईजी पंजाब ने अब कमेटी तो बिठा दी है, क्या कमेटी इंक्वायरी को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके रिपोर्ट आईजी पंजाब को देते हुए ज़िम्मेदारों को कसूरवार लिख पाएगी? या और बहुत कुछ जानने के लिए देखते रहे वीलॉग। अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।